अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी, आज मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। आज मैं कोई काम नहीं कर रही, मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कपड़े धोने से देखती हूँ मैं कपड़े धोती हूँ कि नहीं, यूपीएच बैटरियाँ बिल्कुल स्लो हैं। मौसम बहुत ख़राब है जिसकी वजह से मशीन नहीं चल रही। हाथ पे इतने सारे कपड़े, 7-8 जोड़े जानू के हैं, 6-7 मेरे, बेडशीट, टॉवल्स और भी बहुत से जो हैं वो कपड़े हो जाते हैं। तो मैं ना सोच रही थी कपड़े वॉश करूं, फिर मैंने कहा नहीं मैं लेट जाती हूँ। मैंने ना आपको अपनी एक प्रॉब्लम बतानी है। आपने मुझे बताना है मेडिकली तौर पे मैं इसका क्या हल करूं। आपने मेरी बात ध्यान से गौर से सुननी है, पूरी सुननी है, ताकि आपको समझ आए, फिर आप मुझे सजेशन दे सकें और अच्छे अच्छे सजेशंस देने। अभी भी मैं बेड पे लेटी हुई हूँ। होता क्या है, जब रात को मैं सोती हूँ ना, मुझे ना थोड़ा, जब से मेरी सर्जरी हुई है स्टमक की, तो मेरी ग़िज़ा जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन थोड़ा बहुत ही खाया जाता है, जैसे चिकन, मुर्गी, अंडा, दालें, ये सब मैं खाती हूँ, सब्जियाँ, सलाद। और ना चावल और गंदम जो हैं ये मेरे बिल्कुल बंद हैं, पर मैं फिर भी थोड़े थोड़े खा लेती हूँ, क्योंकि हमारे देहात में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मैं टिक्का ऑर्डर कर लूँ, चीज़ें ऑर्डर कर लूँ, बाहर से ले लूँ, कभी मैं नहीं बना पाती। ये जैसे आजकल दही में बिल्कुल स्मेल आ रही है, दूध इतना होता नहीं कि मैं घर में दही बना लूँ। तो ना मुझे प्रोटीन पे ही मैं ज़िंदा हूँ। मेरे स्टमक का जो 80% हिस्सा है वो कट चुका है, नहीं है मेरे पास। तो ये मैंने आपको बताना था। फिर ना जब भी मैं कोई खाना खा के सोती हूँ, जैसे मैंने रात को भिंडी बनी, बैंगन बने, मैंने एक पिज़्ज़ा पीस जितना होता है इतना मैंने वो रोटी खा ली। जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरी ये एक वेन्स जो है लेफ्ट साइड की ये बंद हो जाती है, राइट नहीं लेफ्ट साइड की। इतनी दर्द होती है, इतनी दर्द होती है। रोज़ मुझे पेन किलर एक दो खानी पड़ती हैं। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, डॉक्टर से सजेशन करवा के पूछ के हम जाते नहीं। आपको पता है हमारे पास गाड़ी नहीं, रोज़ रोज़ शहरों में जाना, बाज़ारों में जाना, डॉक्टरों के पास जाना, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। 3-4 हज़ार तो वन डे का रेंट होता है कार का। तो ना जानो, कभी किसी से पूछ के, कभी फ़ोन पे, कभी हमारे शहर में छोटे मोटे जो है वो दवाइयों के क्या होते हैं, मेडिकल स्टोर, वहाँ से ले आते हैं, यहाँ से ले आए, इसने ये बता दिया, किसी ने कहा पानी पड़वा दम करवा के पी लो, किसी ने कहा सूरत बकरा पी लो। सब कर करके देखा, पर ये मुझे दर्द नहीं जाता। इतना तेज़ होता है, पानी डालूं, बालों में ऑयलिंग करूं, जो भी टोटका करूं, फिर काम नहीं आता। बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है और शाम को शुरू हो जाता है। रात को सोते सोते पूरी जो है ना इस साइड में जकड़न हो जाती है। फिर ना सुबह उठते ही मैं घर के काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ और मेरा सर जकड़ा हुआ होता है। फिर मैं कभी कुछ करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ। सच में ना तो कोई टोटका काम आ रहा है, ना किसी अच्छे सिटी अच्छे डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं। मैं सोच रही थी ये रहीम यार खान जाएंगे। जब हम एक दिन रहीम यार खान जाते हैं, वो हमारा 1.5 में एक चक्कर होता है। मेरे पास सामान की लिस्ट भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, खाना भी खाना होता है, भाग दौड़ भी होती है। और आपको पता है 3 घंटे, 3.5 घंटे का सफ़र करके जाना और करके आना, 6 घंटा तो यहीं पे निकल जाता है, बाकी वहाँ टाइम बचता ही कितना है। बस यही होता है। फिर नहीं दिखा पाए कभी भी। फिर जानू ने नज़र का तावीज़ ला कर दिया, कहते वो बात पता नहीं तुम वीडियो वगैरह बना रही हो, टिकटॉक बना रही हो, शायद इसलिए तुम्हें हो रहा है, पर हो पता नहीं क्यों रहा है। पिछले साल ये हुआ था जब हमारा ये घर बनने लगे थे ना, कमरे हम शिफ्ट करके गए थे किराए के घर में, वहाँ पे मेरे विटामिन ख़त्म हो गए। तो हालात बहुत ख़राब थे, ऐसे अनबैलेंसिंग हो गई। जानू इतने बिजी, इतने बिजी, इतने बिजी, मैं क्या बताऊँ, उन्हें पानी पीने का टाइम नहीं मिलता था उनका। तब से विटामिन डी घटा हुए, उनके मोहरे में इतना दर्द रहता है, शोल्डर में, शोल्डर फ्रीज हो जाता है उनका। तो उनको भी फिर इस तरह हेडक होने लग गया, मुझे भी। मैंने कहा शायद काम है, डिप्रेशन है इसलिए, पर मेरा तो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, जानू को छोड़ गया। फिर ना इसका कोई हल नहीं बन पाया। जानू कहते तुम्हारे ओरिजिनल विटामिन बंद हो गए थे, क्योंकि मैं विटामिन औरल करती हूँ ना, मेरी बॉडी इतने विटामिन बनाती नहीं है। ज़ाहिर है जब मैं गंदम, चावल, मकई, आटा खाती नहीं तो विटामिन बनेंगे कहाँ से। ये पहले ही तयशुदा होता है डॉक्टर के साथ कि आपने विटामिन ओरल ही करने हैं। विटामिन मेरे 8-10 हज़ार के हैं 3 महीने के, वो जब ख़त्म हो जाते हैं 15 दिन भी, तो मेरी तबीयत ऐसे हो जाती है जैसे आप पूछें मत। तब से ना मुझे ये हेडक ने आन के पकड़ा है। अब मुझे हेडक का कोई हल नहीं मिल रहा। पता नहीं ये हेडक है, शकीके का दर्द है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं डॉक्टर, मुझे तो इसके नाम भी नहीं पता। सोच रही हूँ, उठती हूँ, उठ के ना इनमें थोड़ा सा तेल लगाती हूँ। मैं जो भी करूँ टोटका काम नहीं आता। कोई कहता है ठंडा पानी डालो, मैंने वो किया। किसी ने कहा गर्म पानी डालो, मैंने वो किया। ऑयलिंग मैंने की कोकोनट के ऑयल से, सरसों के ऑयल से। फिर किसी ने मुझे ऑयल दिए मिक्स किए हुए, इनसे जो है पेन ख़त्म होता है, वो मैंने किया। ऐसे कई टोटके किए मैंने, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ।
बट क्या करें, शायद स्टमक की वजह से गैस बनता है, पता नहीं क्या है सर में, बस एक साइड पे होता है। फिर पेन किलर खाने से ठीक भी तो हो जाता है ना। थोड़ा सा बोलती हूँ, बात करती हूँ, बस सर बंद हो जाता है। अभी भी सुबह बिस्मिल्लाह, सुबह उठे हैं, जानू ने चाय बनाई है, मुझे 2-3 बिस्किट दिए हैं, खा के मैं सीधा यहाँ आके बैठ गई हूँ। मैंने कहा जानू आज नाश्ते की उम्मीद ना ही रख मेरे से, खुदा के बंदे। जानू हंस रहे थे, जानू कह रहे क्यों ना रखूँ, नाश्ता तो करूँगा। फिर मैंने जो है रोटी सालन बनाया, जानू को नाश्ता दिया, थोड़ा बहुत एक रोटी बना देती हूँ ना गंदम की, वो खा लेता है तो फिर उसका दिन अच्छा हो जाता है। चलें जी, अब लगाते हैं बालों में तेल, क्या पता बालों से थोड़ी राहत मिल जाए सबको। ये ओहो, छोटी सी जिंदगी है, परेशानियों ने तंग कर रखा है। सॉरी जी, जो बोलेंगे कपड़े नहीं बदले, ये ना मैंने रात को नहा के पहने थे, अब मैं यही पहनूंगी, फिर मैं दिन को चेंज करती हूँ। मैं 1 डे में 1 सूट पहनती हूँ, इतनी गर्मी होती है ना। हल्का हल्का लगा के ना खुद ही हाथ से थपेड़े मार लूंगी। हाय ना कोई आके मेरे बालों में मालिश ही कर दो अम्मी जी। अम्मी बहुत याद आ रही हैं। बहनें कोई नहीं लगाती थी मेरे बालों में, तो मेरी अम्मी लगाती थी। और सबसे ज़्यादा मेरे बालों में कंघी एक मेरी भाभी करती थी मेरे। मैं नहीं बताऊंगी उनका नाम, नजर लग जाएगी। हाय, कितना मेरा सर दुख रहा है। यहाँ से ये सारी वेन्स ना यहाँ से बंद हो जाती है, यहाँ पीछे जाती है, यहाँ से फ्रंट से उठती है, ये जो मेरी लेफ्ट आईज है, यहाँ से उठ के यहाँ जाके यहाँ पीछे यहाँ तक जाती है, जाती फिर रुक जाती है, फिर होती है। और इतनी जोर की होती है ना, मैंने कहा आज मैंने आपको अपना दुखड़ा बता ही देना है। आप सब लोगों ने भी मुझे इजी ले लिया है कि बताती है तो बताती रहे, सुन के टाल देंगे। नहीं भी, ये टलने वाला नहीं है यार, कोई बताओ मुझे इसका हल। जानू को बोला शहर ले जाओ, जानू बोले अब तुम्हें शहर ले जाएं, तुमने 4,000 किराया लग जाना है। बाइक पे ना नहीं जाया जाता, बहुत दूर है शहर हमारा, 15-18 किलोमीटर जाना, फिर वापसी पे आना, मेरे तो मोहरे खींचे जाते हैं। मेरी ये टांग आपको याद नहीं है, याद नहीं है ये याद नहीं है आपको कितनी दुखती है। और ये बैठती हुई कड़क करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है शाटिक पेन की तरह। फिर तो ना मैं आगे, तो ना मैं पीछे, ना मैं हिलूं ना मैं झुलूं। ये बात है, इतनी तेज दर्द है। खैर अब आधे सर में लग गया है, इसको करती हूँ रफा दफा, मैं कर देती हूँ इसका मसाज। बाकी आधे सर में लगाने का दिल ही नहीं कर रहा। ये ऐसे यहाँ से ना सूजी हुई महसूस होती है। मैं जानू को हंस रही थी कि मैं मरमराई में जाऊँ, जानू को क्या, वो तो दूसरी शादी कर लेगा। हाय, मैं नहीं मरती, प्रोग्राम कैंसल नहीं, बिल्कुल नहीं, लव मैरिज है। मैं फिर सोचती हूँ जानू के होते हुए मर जाती हूँ, अच्छी जगह दफना तो देंगे। फिर सोचती हूँ प्रोग्राम कैंसिल, ये बंदा तो पीछे से मजे करेगा। हाय, मेरा एनिवर्सरी वाला छल्ला पहन लेगा ये, मेरी जो गोल्ड की बालियाँ हैं छोटी छोटी वो पहन लेगा। मैं तो मर जाऊंगी, मेरी 2 वॉच पड़ी है इतनी प्यारी एनिवर्सरी की। फिर मेरा प्रोग्राम ही हट जाता है मरने मराने का। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो भी है जैसा भी, बस मुझे ज़िंदगी दे ही रखी। जानू के ऊपर मैंने कब्जा करना है, जैसे पाकिस्तान और कश्मीर पे हुआ है। है यहाँ टेक लगा लेती हूँ, वरना मैंने बेहोश हो जाना है। मुझे इतना शदीद पेन हो रहा है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा। ना करो जिसने नहीं करना, अल्लाह ताला को तो पता है ना मेरा सर कितना फट रहा है। फिर मैंने कहा मैंने व्लॉग नहीं बनाया, उस दिन भी छुट्टी होगी, आप बोलेंगे हमारी स्मीना पता नहीं कहाँ गायब हो गई। स्मीना ने कहाँ गायब होना, स्मीना के चैनल के तो रीच ही गायब हो गए हैं। इतना नहीं होता, आप सबसे थोड़ी हेल्प कर दें, थोड़ी सपोर्ट कर दें। बजट की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, इतने मसाइल हैं ज़िंदगी में। इतने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती हूँ, ये कहने की बजाय कमेंट में आके यूट्यूब पे के आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करें, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है यार। एटलीस्ट कम से कम मैं अपना खर्चा तो उठाऊँ, या 18 मन का हाथी जानू पे बोझ बनने लग गया है। जानू बेचारे खुद जॉबलेस है, सारा दिन घर में मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ना उनकी कोई जॉब है अनफॉर्चुनेटली, ना मेरी। मेरी जॉब आप लोग बनने और चलने ही नहीं दे रहे, ना रीच खुल रहे, ना कोई पूरा व्लॉग देख रहे, ना मेरी जॉब चल रही है।
میں تو یہیں سے تھوڑا بہت ارن کیا تو کروں گی، یا کوئی آن لائن بزنس ہی بتا دو یار، یا کوئی آن لائن وہ اتنی اچھی اچھی اپلیکیشن آتی ہیں لوگ کماتے ہیں، وہی کوئی آئیڈیا دے دو مجھے، میں بھی 2-3 ہزار ہفتے کا کما لوں کم سے کم۔ یہ اس سے تو جان چھوٹے نا، یہ جو حالات ہیں تنگ کر دیا ہے زندگی نے۔ لوگ کہتے ہیں پیسے بچائیں، گھومنے نکل جائیں، اپنے آپ پہ خرچہ کریں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھا گھر بنائیں، ہم سے دوائی افورڈ نہیں ہو رہی، میڈیکل ایشو ہے میرے آسمان پہ۔ شوگر کی پہلے میری شوگر اتنی ہائی ہوتی تھی تو جب انہوں نے میری سرجری کرائی، سرجری پہ میرے 7-8 لاکھ روپیہ لگا تھا ایک ہی بار میں۔ ماتھے کی سرجری تھی، کوئی چھوٹی موٹی سرجری تھوڑی تھی۔ حالات پریشانی ایسے بن جاتے ہیں نا، پتہ نہیں پریشانی سے درد ہے، پتہ نہیں کسی اور وجہ سے ہے، آپ نے بتانا ہے پلیز۔ اور نا سپورٹ بھی بہت ساری کرنی ہے مجھے، آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، سچ میں بہت پریشان ہوں۔ ہاں 1.5 سال ہو گیا ہے، میں وزٹ پہ نہیں جا سکی، اسٹمک میں بھی پین رہتا ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہا، میں جب انہیں پوچھتی ہوں کہتے ہیں آپ آئیں وزٹ تو کریں، آپ 1.5 سال ہو گیا آپ کراچی گئی نہیں، آپ نے وزٹ ہی نہیں کیا، میں چپ ہو جاتی ہوں آگے سے۔ دعا کرنی ہے بہت ساری اللہ تعالیٰ سے میرے لیے، میرے چینل کے لیے، اللہ تعالیٰ میرے چینل کو سکسیس کر دے، میری یہی امید ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ، 2 سال ہو گئے، کچھ تو میری ہیلپ کر دیں پلیز۔ چلیں جی، آج آپ سب کو اپنے دل کی ساری باتیں بتا دی، حقیقت بھی بتا دی، اپنی پریشانی بھی بتا دی، بیماری بھی بتا دی، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں کل، اللہ حافظ۔